हेलो दोस्तों, ये जो वीडियो है मैंने जो स्टूडेंट्स कोटा जाने वाले हैं उनके लिए बनाया है। हर साल लाखों बच्चे कोटा जाते हैं और सिलेक्शन सिर्फ कुछ का ही होता है। जो अच्छा मेहनत करते हैं और अच्छा पढ़ाई करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। और यही सपना लेके मैं भी एक दिन कोटा आई। और सबसे पहले जो कोटा आने पर एक बच्चे का जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हम किस कोचिंग में जाएं। और यही क्वेश्चन मेरा भी था, पर मैं उस वक्त सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं रहती थी और ना ही मुझे ऐसा वीडियो मिला कि मुझे कोई बता सके या गाइड कर सके कि मैं कौन से कोचिंग में जाऊँ। और मैंने जो कोचिंग चुनी थी वो पीडब्ल्यू था, पीडब्ल्यू विद्यापीठ, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने इस साल 2025 में मैंने एडमिशन करवाया था एलन में, जो कि आप देख सकते हैं मेरा आईडी कार्ड है एलन का। और मेरी जो रूममेट थी वो आकाश की थी, तो उसके बारे में मुझे बहुत सारी जानकारी है। और उसने करियर विल का ऑनलाइन जो है क्लास लिया था, तो उसके बारे में मेरे को जानकारी है। तो मैं आपको सारे कोचिंग के बारे में बताऊंगी और आप क्या चुनो ये आप डिसाइड कर सकते हो अपने लिए। आपके लिए क्या मतलब बेनिफिट है, आपके लिए क्या अच्छा, आप ही खुद डिसाइड कर सकते हो। और ये मेरा आकाश का जो है, जो मेरी रूममेट थी उसका जो है आईडी कार्ड है। तो हर साल लाखों बच्चे आते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ बच्चे पीछे छूट जाते हैं और कुछ बच्चे आगे बढ़ जाते हैं जो मेहनत करते हैं। और मेहनत के साथ साथ हमारी जो कोचिंग होती है, हम कहाँ पढ़ रहे हैं, 50% जो चीज़ होता है वो हमारी कोचिंग पर भी डिपेंड करता है कि हमारी कोचिंग कैसी है। जब मैं कोटा आई थी फर्स्ट ईयर, तो मैंने पीडब्ल्यू में एडमिशन करवाया था और वहाँ पे भी बहुत अच्छी फैसिलिटी थी। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं एलन में एडमिशन करवा सकूँ, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे पहले ही प्रीफर किया था एलन के लिए। बट मैंने पीडब्ल्यू में एडमिशन करवाया था क्योंकि मुझे पैसे की प्रॉब्लम थी। और मेरा 60,000 में एडमिशन हुआ था पीडब्ल्यू में। और नो डाउट वहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मैं फर्स्ट ईयर तो जब मैंने ड्रॉपर बैच लिया था, और जब मैं वहाँ पर गई और पहले ही मैंने मतलब बोल दिया था उनको कि मुझे बेसिक से पढ़ना है। बट जो ड्रॉपर बैच होते हैं, जो हम 1 साल का बैच लेते हैं, तो पीडब्ल्यू में आप ऐसा है कि हम जो ड्रॉपर बैच लेते हैं वो शायद शुरू में शायद थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा भी दे, लेकिन लास्ट तक में बेसिक नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि उनको 1 साल में ही सारे चैप्टर्स खत्म करने होते हैं। और इसमें एक प्रॉब्लम है कि आप जो डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें डाउट है आपकी, वो आप हफ्ते में 1 दिन यानी संडे के दिन केवल पूछ सकते हैं। मतलब एक बच्चा 7-8 घंटे की क्लास लेगा पूरे हफ्ते, और फिर संडे को भी कोचिंग जाना पड़ेगा उसको, जो कि इसका जो मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता है। और संडे आने तक मैं अपना डाउट ही भूल जाती थी, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता था। और इसलिए मैं संडे को नहीं जाती थी। मैं डाउट ही अपना भूल जाती थी, जिसकी वजह से मैं जा ही नहीं पाती थी कि मैं वहाँ पे जाके पूछूंगी क्या। अब तो मैं सारे डाउट ही, अगर मैं टीचर से बीच में डाउट पूछती थी तो वो डायरेक्ट संडे को ही आने बोलते थे। तो इसका एक प्रॉब्लम है कि आप केवल संडे को डाउट पूछ सकते हैं। और जो सेकंड चीज़ है वहाँ की फैसिलिटी की, मान लीजिए आपके जो क्लास में 5-6 टीचर हैं आपके बैच में, और आपको उसमें से एक टीचर जो है उनका आपको कंटेंट जो है अच्छा नहीं लग रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा, और क्लास के बहुत बच्चों को चेंज करवाना चाहते हैं, तो पीडब्ल्यू में चेंज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और चेंज जल्दी होते नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पढ़ाई का लॉस भी हो जाता है। और हमारे भी एक टीचर थे जिनको हम चेंज करना चाहते थे और वो नहीं हुए थे, और हम लोगों को समझ में नहीं आता था। मतलब आप सोचो कि आप बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों चैप्टर्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स का जो है आपको समझ में नहीं आ रहा, और फिर वो टीचर चेंज भी नहीं हो रहा, तो जिससे फिजिक्स आपका 180 नंबर ऐसे ही चला जाएगा। तो ये रीज़न था, और बहुत सारे रीजन्स हैं। तो अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं तो मैं तो प्रेफर करती हूँ आप पीडब्ल्यू में ऑनलाइन ही ज्वाइन करें। ऑनलाइन में आपको ऑफलाइन से ज़्यादा अच्छे टीचर मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन किया था। तो मैं भले ही ऑफलाइन जाती थी, बट मुझे बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन देखनी पड़ती थी पीडब्ल्यू में। और मैंने एमआर सर की वीडियोज़ और बहुत सारी पीडब्ल्यू की अदर वीडियोज़ देखी थी मैंने। और या तो आप एलन के वीडियोस देख सकते हो। एलन के वीडियोस जो है पड़े रहते हैं, लेकिन वायरल पीडब्ल्यू होता है, तो इसलिए हम शायद पीडब्ल्यू ही सर्च करके और पीडब्ल्यू के ही वीडियो देखने लगते हैं। तो अगर आप एलन का वीडियो देखेंगे तो वो भी वन शॉट रहता है, और वो वन शॉट कभी 1-1.5 घंटे का नहीं होता है, वो बहुत लंबा वन शॉट होता है। तो वो भले ही क्लास लंबा होता है, बट हाँ, उसमें सारी बेसिक जानकारी होती है जो आपके लिए अच्छा है। और कभी कभी होता है हम कुछ वीडियोस ऐसे देखते हैं जिसमें केवल वही बताया जाएगा जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपके लिए ईजी होगा। बट एलन में ऐसा नहीं होता है, वो आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे जो ईजी नहीं होता है, शायद आपको उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़े। तो अब मैं आती हूँ एलन में। 2025 में मैंने एलन में एडमिशन कराया था, और मेरा बहुत अच्छा जो है, अदर कोचिंग में आपको बोला जाएगा कि एलन जो है वो टॉपर पर ज़्यादा ध्यान देता है या वगैरह वगैरह, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एलन में अगर ऑफलाइन जाएंगे तो आपको हमेशा इसका उल्टा देखने को मिलेगा। जब मैं एलन में एडमिशन करवाई थी तो सबने मुझसे यही बोला था कि एलन पर टॉपर्स पर ध्यान देते हैं और उनको अलग कर देते हैं, ये वो। स्टार बैच किस कोचिंग में नहीं है। स्टार बैच सारी कोचिंग्स में है, जिनका नंबर आता है वो स्टार बैच में चला जाता है, जिनका नंबर अच्छा आता है 3 बार 4 बार जिसका नंबर अच्छा है वो स्टार बैच में चला जाता है, और वो सारी कोचिंग्स में होता है। और ऐसा नहीं है सिर्फ एलन में, सारी कोचिंग्स में ये बैचेस होती हैं। पीडब्ल्यू में भी है, एलन में भी है, अनअकैडमी में भी है, आकाश में भी है, सारे कोचिंग्स में ये जो है बैचेस होते हैं। तो मेरे क्लास में अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हर साल सिलेक्शन होता है एलन में। एलन में हर साल सिलेक्शन नहीं होता है, वो पेपर्स खरीदते हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरी जो क्लास में खुद 2 लोगों का 650+ नंबर आता है, जबकि जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा लेंदी बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड बनाया जाता था एलन का पेपर। जो मतलब 2025 के हिसाब से 2025 का पेपर बहुत हार्ड और बहुत लेंदी था, उसके हिसाब से जो है एलन में पेपर बनने लगा है अब, तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर आता है, बहुत ज़्यादा हार्ड आता है। तो वो उसमें भी बच्चों का 650+ नंबर आ जाता था, तो मुझे नहीं लगता कि उसको टॉपर्स खरीदने की ज़रूरत है। और मैंने ऐसा नहीं है मुझे किसी ने पैसा दिया है उसकी बड़ाई करने के लिए, मैंने जो पर्सनल फील किया मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ। मैं जब एलन में गई और
जो वहाँ पे फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। जब मैंने फिज़िक्स मुझे जो चीज़ फिज़िक्स से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है वो मुझे समझ में आने लगा। और एक पीयूष गौतम सर थे जो फिज़िक्स पढ़ाते थे, वो तो 1/2 प्लस 1/2 1 होता है उसको भी प्लस करके बताते थे। वो एक-एक चीज़ बताते थे, वो ये नहीं सोचते थे कि ये ड्रॉपर है या क्या है। वो एक-एक चीज़ बेसिक चीज़ बताते थे और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे मुझे पढ़ने में। और कॉम्पिटिशन भी बहुत है, बहुत ज़्यादा है एलन में कॉम्पिटिशन। आप जाएँगे तो हर क्लास में आपको वहाँ पे ब्रेक में भी बच्चे आपको पढ़ते मिलेंगे यार। और मैं पर्सनली सबको देख के मुझे भी कॉम्पिटिशन लगता था और मेरा भी ज़्यादा पढ़ने का मन करता था। और जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। आपको कोई भी डाउट है तो वो आपको डांटेंगे कि आप डेली डाउट पूछो, डेली आपको जितने डाउट पूछना है आप डेली पूछो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ। और वो आपको ये भी प्रीफर करेंगे कि संडे को नहीं आना, संडे को एंजॉय करो। संडे को पूरा एलन बंद रहता है, मैं तो कभी संडे को नहीं गई। आप संडे को टेस्ट हो सकते हैं बट डाउट क्लास या ये सब चीज़ें नहीं होती हैं कि आप डाउट क्लियर करने जाओ, इसके लिए डायरेक्ट मना किया जाता है एलन में। और अगर मैं पर्सनल बोलूँ तो अगर आपका बेसिक जो है कंप्लीट नहीं है, आप थोड़ा बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो आपको पहले बेसिक कंप्लीट करने के लिए किसी नॉर्मल कोचिंग में एडमिशन करवाना चाहिए। क्योंकि अगर आप जाते हैं बेसिक पढ़ने के लिए किसी कोचिंग में तो वहाँ पे ऑफलाइन में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा भी लॉस होता है। आप एलन का ही कोचिंग देख लो तो वहाँ पे 1,42,000 फीस है। तो मैं आपको प्रीफर करूँगी कि अगर आपका बेसिक जो है वो कंप्लीट नहीं है या बेसिक बहुत कमज़ोर है तो आप ऐसे किसी बहुत ज़्यादा महंगी कोचिंग में मत जाइए, किसी सस्ते कोचिंग में एडमिशन कराइए। पहले अपना बेसिक क्लियर करिए, बहुत अच्छे से बायो पढ़िए, थोड़ा केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब पढ़िए अच्छे से। उसके बाद जब आपको जानकारी हो जाएगी तो आप दूसरे साल आप ड्रॉपर में किसी अच्छे कोचिंग में जाइए। भले वहाँ की फीस जो है महंगी रहती है बट मैं सच बता रही हूँ, अगर कोई अच्छी जो टीचर है वो आपको पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बात वो ज़्यादा फीस लेंगे। और मेरी भी जो फीस है वो मैंने एलन में करवाया था तो वो 1 लाख लगा था। अब आप सोच रहे होंगे कि 1,42,000 फीस है तो 1 लाख कैसे लगा, तो ये मैं आपको बाद में बता दूँगी। पर मैं आपको पहले बता देती हूँ कि अगर आप एलन में एडमिशन करवा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे और आप कमज़ोर हो, तो ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा बेसिक से पढ़ाया जाता है चैप्टर्स को, बहुत ज़्यादा ही बेसिक से पढ़ाया जाता है। और वहाँ पे मेन जो एक बेनिफिट है कि वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग सेक्शन है। यानी आप गर्ल्स और ड्रॉपर्स में गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं वो अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं, जिससे जो लड़के होते हैं उनसे हमको डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है गर्ल्स को। और बहुत अच्छे से हमारा जो है क्लास चलता है और लड़कियां भी कुछ बोलने में फिर हम लोगों में झिझक नहीं रह जाता और हमारा बहुत अच्छे से क्लास चलता है। और रही बात आकाश की, तो मैं आपको बता देती हूँ आकाश के बारे में कि हाँ, आप जा सकते हो। जिस तरह पीडब्ल्यू में ऑफलाइन में चीज़ें हैं वही सेम आकाश में भी है। आकाश में गर्ल्स बॉयज़ साथ में ही पढ़ते हैं और वही पीडब्ल्यू में भी है, गर्ल्स बॉयज़ का साथ ही क्लास होता है। तो मुझे थोड़ा कम ठीक लगता है क्योंकि अदर शहर में जो लड़के हैं वो थोड़ा प्रॉब्लम देते हैं लड़कियों को, और वो प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है। और आप अच्छा खासा कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि मतलब आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो मैं आपको पहले ये सजेस्ट करूँगी कि आप किसी सस्ते कोचिंग में जाओ। ऐसे किसी बड़े कोचिंग में जिसमें ऑफलाइन लेने में और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा तो आप ऑफलाइन में ही जाओ, पर ऐसे किसी नॉर्मल कोचिंग में जाओ जहाँ पे आपको लगता है। अब आपको लग रहा है कि एलन में मैं कैसे एडमिशन करवाऊँ, एलन में 1 लाख 1.5 लाख फीस बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको करियर बिल सजेस्ट कर सकती हूँ। उसमें भी जो एक्स एलन के ही टीचर है, जो सारे टीचर्स वो एलन के ही है, तो मैंने नोट्स देखे हैं वो सेम मेरे जो एलन के नोट्स हैं उससे मैच करते हैं। तो अगर आप जाना चाहते हैं CW में तो आप CW में जा सकते हैं। करियर विल भी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने उनके वीडियोस देखे हैं, जो नोट्स हैं वो भी देखे हैं और नोट्स एकदम एलन के नोट्स से मैच करते हैं। तो मुझे पर्सनली वो बहुत अच्छा लगा कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है, किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, तो वो आराम से करियर विल में जा सकते हैं और बहुत अच्छी फैसिलिटी भी है। तो अगर आप करियर विल में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। और सेम यहाँ भी लड़का लड़की का जो है सेम ही क्लास है, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। और मुझे जो है पर्सनली एलन बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे वहाँ के टीचर्स भी बहुत ठीक लगते हैं, क्योंकि वो आपको केवल और केवल आपको पढ़ाई के लिए आपसे कनेक्ट नहीं रहेंगे, वो आपको मेंटली भी हमेशा प्रिपेयर करके रखेंगे, आपको मोटिवेट करके रखेंगे। आप कोई भी प्रॉब्लम पूछो, आप किसी भी टीचर से पूछो, मेरे पास सारे टीचर्स के नंबर है, उन्होंने मुझे अपना नंबर पर्सनली दिए, सबको पूरे क्लास में सबको दिया है, ताकि वो बच्चे अपना अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो जिस टीचर से बॉन्ड है उनका वो उसको बता सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। और मुझे भी जो प्रॉब्लम होता है मैं उनसे पूछती हूँ और मुझे उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, उनके अच्छे आंसर मिलते हैं और मैं वो फिर चीज़ें करती हूँ और जिससे मेरे रिजल्ट अच्छे हुए। और जब मैं फर्स्ट ईयर जब मैं PW में थी तो मेरे 180 नंबर आए थे नीट में। फिर मैंने एलन में एडमिशन करवाया और मेरे इस बार 470 नंबर आए हैं। जब मैंने आके मिलाया तो मेरे 470 नंबर थे, जो कि अभी ये जो पेपर है वो लीक होने की वजह से रद्द हो गया। तो अभी मेरी अच्छी खासी पढ़ाई चल रही है और देखते हैं इस बार कितने नंबर आते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आप किसी सस्ते कोचिंग में जाएं, और अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाए, आपको लगेगा कि हाँ मेरा बेसिक क्लियर हो गया है, तो आप महंगी कोचिंग में जा सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका बेसिक क्लियर है फिर आप पैसे को मत देखिएगा और आप किसी अच्छी कोचिंग में ही जाइएगा, और बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू। और अगर आपको कोचिंग के बारे में कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे सकती हूँ अदर वीडियो में। थैंक यू।